वीरपुर गांव में एक छोटा सा लड़का रहता था जिसका नाम चिंटू था। चिंटू को साइकिल चलाना बहुत पसंद था। उसके पास एक पुरानी, थोड़ी खतर पतर करने वाली साइकिल थी जो उसे उसके दादाजी ने दी थी। एक दिन चिंटू गांव के बाहर पुराने बरगद के पेड़ के पास साइकिल चला रहा था। सूरज ढल रहा था और हल्की धुंध छा रही थी। बरगद के पेड़ के बारे में गांव के लोग कहते थे कि वहां एक भूत रहता है। चिंटू को भूतों की कहानियां सुनना तो पसंद था, लेकिन उसे डर भी लगता था। अचानक चिंटू की साइकिल एक पत्थर से टकराई और गिर गई। चिंटू को थोड़ी खरोंच आई, लेकिन साइकिल का हैंडल थोड़ा टेढ़ा हो गया। चिंटू साइकिल उठाने की कोशिश कर रहा था कि उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, डैश हो। चिंटू डर गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। आवाज फिर आई, थोड़ी और तेज, डैश हो। चिंटू ने अपनी साइकिल छोड़ी और भागने ही वाला था कि उसने देखा उसकी साइकिल अपने आप खड़ी हो गई। उसके पैडल धीरे धीरे घूमने लगे, जैसे कोई उसे चला रहा हो, लेकिन वहां कोई नहीं था। चिंटू की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसकी छोटी सी जान डर के मारे सूख गई। साइकिल धीरे धीरे पेड़ की तरफ बढ़ने लगी। चिंटू हिम्मत करके थोड़ा पीछे हटा और छिप कर देखने लगा। साइकिल बरगद के पेड़ के पास रुकी और फिर कुछ नहीं हुआ। पैदल घूमना बंद हो गए और साइकिल वहीं खड़ी रही। चिंटू धीरे धीरे साइकिल के पास गया। उसने डरते डरते साइकिल का हैंडल पकड़ा। हैंडल अब सीधा हो गया था, जैसे किसी ने उसे ठीक कर दिया हो। चिंटू समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। क्या यह सच में भूत था या कोई सपना? उसने जल्दी से साइकिल पर चढ़ा और तेजी से घर की तरफ भागा। रास्ते भर वह पीछे मुड़मुड़ कर देखता रहा, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखाई दिया। घर पहुंचकर चिंटू ने अपनी माँ को सारी बात बताई। माँ हंसी और बोली, अरे चिंटू, शायद हवा का झोंका होगा या तुम्हारी आंखों का धोखा। लेकिन चिंटू जानता था कि उसने क्या देखा था। वह साइकिल जो गिरी हुई थी और जिसका हैंडल टेढ़ा था, अपने आप खड़ी हो गई और उसका हैंडल ठीक हो गया। उस रात चिंटू को डर के मारे नींद नहीं आई। उसे वह भूतिया साइकिल बार बार याद आ रही थी। अगले दिन चिंटू थोड़ा डरते डरते उसी बरगद के पेड़ के पास गया। उसकी साइकिल वहीं पड़ी थी, बिल्कुल ठीक ठाक। उसने साइकिल उठाई और घर ले आया। उसके बाद चिंटू ने कभी भी उस पुराने बरगद के पेड़ के पास अकेले साइकिल नहीं चलाई। उसे हमेशा उस भूतिया साइकिल की याद आती थी जो अपने आप चल रही थी और जिसका हैंडल अपने आप ठीक हो गया था। और गांव के लोग आज भी कहते हैं कि उस बरगद के पेड़ पर एक अच्छा भूत रहता है जो शायद बच्चों की टूटी हुई साइकिलें ठीक करता है। कैसी लगी कहानी?